नमस्कार, INS 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। भानु प्रतापपुर का संग्राम जो है वो अब शुरू हो चुका है। रणभेरी बज चुकी है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं भानु प्रतापपुर, यहाँ के मुद्दों को जानने, यहाँ जनता की समस्याओं को समझने और ये समझने कि कौन से मुद्दे, कौन सी रणनीति, कौन से समीकरण है जिनके आधार पर सियासी दल अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशी चुनाव के मैदान पर उतरे हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो भानु प्रतापपुर के साथी, भानु प्रतापपुर के सहयोगी गौरव श्रीवास्तव, उनसे चाहूंगा कि वो किन मुद्दों पर चुनाव चल रहा है उसको कवर लगातार कर रहे हैं। तो गौरव श्रीवास्तव हमारे जो दर्शक है उनको ये बताएंगे कि किस तरह की मुद्दे यहाँ पर है और क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। गौरव श्रीवास्तव से भी हमारे जो दर्शक यहाँ पर मौजूद है वो भी उनके माध्यम से हमसे संवाद कर सकेंगे, उनके माध्यम से हम उनके सवाल ले सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गौरव श्रीवास्तव हमारे दर्शकों को बताएं कि चुनाव किस मोड़ पर है। देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव मनोज मंडावी का जब निधन हुआ उसके पश्चात यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। जब से इस उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक जो है स्थानीय विकास के मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप पर ये चुनाव फिलहाल चल रहा है। अब देखने वाली बात ये, जनता जरूर ये सवाल कर रही है कि आखिर विकास के मुद्दे क्यों गायब है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा खोल दिया भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पूरा उपचुनाव जो है इस समय विकास के मुद्दे से गायब होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर पर ही चल रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं हावी है। आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है आरोप प्रत्यारोप और किन मुद्दों पर हो रही है, जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ भानु प्रतापपुर क्षेत्र और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी बीरेश ठाकुर जी मौजूद हैं। मैं बीरेश जी से आग्रह करूंगा कि पोडियम पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और कद्दावर नेता ओम प्रकाश चौधरी, ओपी चौधरी जी मौजूद हैं, जो युवाओं के बीच खासतौर पर लोकप्रिय हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यहां पर आए और अपने स्थान ग्रहण करें। हमारे साथी ने जैसा कि बताया कि भानु प्रतापपुर जो उपचुनाव है वो पूरी तरह से जनता के मुद्दों से भटक कर अब आरोप प्रत्यारोप में केंद्रित हो गया है। हम ये बात देख भी रहे कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो चल रहा है। तो मैं जो सत्तारूढ़ दल है उसी से सबसे पहले जानना चाहूंगा और सबकी जिज्ञासा भी इस बात को लेकर है कि आखिर ये चुनाव आरोप प्रत्यारोप में क्यों केंद्रित हो गया। बीरेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के पास में मनोज मंडावी जी के काम थे। मनोज मंडावी जी ने जिन कामों को लेकर पिछले 4 साल तक के जनता के बीच गए वो काम थे। राज्य सरकार के बहुत सारे कामकाज थे। आपकी जो प्रत्याशी उनके प्रति सहानुभूति की एक लहर भी थी। आपको ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि आपको ब्रह्मानंद नेताम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके खिलाफ खुलासा करना पड़ा और अब जो पूरा चुनाव आरोप प्रत्यारोप में केंद्रित हो गया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 4 साल की सरकार हुई है। इस 4 साल में जो हमारी भूपेश दाऊ ने छत्तीसगढ़ के लिए जो काम किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जनता, आम जनता जान रही है। रहा सवाल हमारे विधायक स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी ने भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरे एक एक गली कहूँ, एक एक गांव कहूँ, आपको कहना चाहूँगा कि आप खुद जाकर देख लीजिए, चाहे स्कूल भवन हो, चाहे सामाजिक भवन हो, चाहे स्वास्थ्य की भवन हो, वहाँ आप लोग को दिखाई देगा कि उस पट्टिका लगा है, उस पट्टिका में वास्तव में किसका नाम है। ये हमारा विकास का काम है। विकास के काम को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ओपी चौधरी जी से भी ये जानना चाहूंगा, ये जरूर है कि प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा, उसके पहले चुनाव जो था वो मुद्दों पर केंद्रित था, मुद्दों से भटक गए हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, क्या कहेंगे आप? जी, भूपेश बघेल जी साजिशों के शहंशाह हैं। सीडी कांड किस तरह से विपक्ष में रहते हुए उन्होंने किया था, इस बात को पूरे प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और अभी ब्रह्मानंद जी के ऊपर इस तरह का जो आरोप लगाया गया, सबको पता है लीगल स्तर पर, कानून के स्तर पर जो पास्को एक्ट है उस पे अगर कोई भी केस दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिसपे एफआईआर में नाम नहीं था, पीड़िता ने नाम नहीं लिया था, 3 साल से जहां जो केस पड़ा हुआ था, उसको चुनाव आने के बाद, नामांकन फाइनलाइज होने के बाद भूपेश बघेल जी जो साजिशों के शहंशाह हैं, फिर से एक आरोप लगा करके चुनाव की दिशा को भटकाने का काम कोशिश किए हैं। लेकिन भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता, बस्तर की जनता भली भांति से जानती है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से वो प्रभावित होने वाली नहीं है।
पहले तो बृजमोहन जी गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे थे, अजय चंद्राकर जी गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे थे, लेकिन जब भानुप्रतापपुर में झारखंड की पुलिस आई उसके बाद में प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये चुनौती दे रहे थे, फिर प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे, हो क्या रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी तो खुलेआम सड़क पर रोड शो किए हैं। उनको जो करना है, गिरफ्तार करना है, कर लें। पास्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का प्रावधान है। 3 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई। झारखंड में भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। दोनों मिलकर साजिश रच करके किए हैं। भानुप्रतापपुर की जनता अच्छी तरह से जानती है। 3 साल तक कहां सोए थे जब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का प्रावधान है पास्को एक्ट में। हमारा प्रत्याशी खुलेआम रोड शो कर रहा है, उनको जो करना चाहे कर लें। वीरेश जी, चुनौती दी, फिर मिले नहीं प्रत्याशी, आप लोग ऐसी साजिश रच क्यों रहे हैं? ये साजिश नहीं है, आग लगी है तो धुआं उठेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये झारखंड के डेल्टा थाना में आप जाकर पता कर लीजिए कि वास्तव में उनका नाम है कि नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब नाम है तभी तो झारखंड की पुलिस उसको यहाँ के खोज रही है। अगर ऐसा नहीं रहता तो ऐसा बात आती ही नहीं है। रहा सवाल कि यहाँ की रमन सरकार हमको जो भूपेश की दाव के ऊपर जो प्रत्यारोप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिले से लेकर आरक्षण की कटौती तक ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर भानुप्रतापपुर की जनता जो है वो, जब हम जनता के बीच गए तो हमसे संवाद की, और जनता के मुद्दे जो हैं वो हम आज जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदारों से जरूर पूछेंगे। एक मुद्दा जो है, जिला बनाने की मांग जो है वो काफी लंबे समय से की जा रही थी, और भानुप्रतापपुर के जो दिवंगत विधायक थे मनोज मंडावी, उन्होंने भी कहा था कि भानुप्रतापपुर को जिले का दर्जा मिले। आप लोग भी इस जिले के हैं, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं मिल पाया दर्जा, और आगे क्या रणनीति होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में स्वर्गीय मनोज मंडावी ने कहा था कि हम जिला बनाएंगे, लेकिन स्थिति परिस्थिति उस समय का और था, लेकिन आज की परिस्थिति स्थिति अलग है। आज हम भी कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हम सहमत हैं, अगर अंतागढ़, पखांजूर, भानुप्रतापपुर ये हम तीनों सहमत हो जाएं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश दाव का यही कहना है कि आप लोग तीनों सहमत हो जाइए तो मैं कर हम भानुप्रतापपुर को जिला बनाने तैयार हूं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मनोज मंडावी जी का वीडियो में देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं जिला नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी, मैं जीता, और अगर जिला नहीं बना भानुप्रतापपुर तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उनकी एक स्पष्ट रूप से उनकी सोच थी, उनकी आखिरी इच्छा थी, उसका भी सम्मान कांग्रेस नहीं कर रही है, और कांग्रेस ने भानुप्रतापपुर के लोगों को धोखा दिया है। आप नागरिक मंच का देख सकते हैं, दुकानों पर जो लिखा हुआ है, दुकानों पर लिखा हुआ है, देखिए, सुनिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। देखिए, तर्क वितर्कों पर विवाद होता है, सुनने की आदत डालिए। जवाब आने दीजिए। जा करके हर दुकान पर लिखा हुआ है कि जिला नहीं तो वोट नहीं। ये भानुप्रतापपुर के लोगों की आम आवाज है, और कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद भानुप्रतापपुर की जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, हम जिले के मुद्दे पर हम कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं जनता के बीच जरूर आऊंगा। आप लोगों ने जिला क्यों नहीं बनाया, और अब बनाएंगे क्या? आप यहां से कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं आपसे कहा ना कि 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब तो किसी को सूझा नहीं कि भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की बात। आज कांग्रेस की 4 साल की सरकार है, और मैं मानता हूं कि हमारे विधायक सम्मानीय मनोज मंडावी जी ने वादा किया था या नहीं किया था, लेकिन आज हमारे पास 1 साल का समय था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग को सौभाग्य खराब था कि हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे। अगर वास्तव में आज वो हमारे बीच रहते और हमारे पास 1 साल का समय रहता, उस समय का स्थिति परिस्थिति और बनता। अगर वास्तव में वो जीवित रहते वो बनता, लेकिन जवाब आ जाने 1 साल बाकी है हमारे पास, 1 साल बाकी है। बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिले का मुद्दा बहुत ज्वलंत है, जवाब आ जाने दीजिए। हमारे साथियों, जिले का मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जवाब आ जाने दीजिए। ज्वलंत मुद्दा है, मेरा आग्रह है, बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लोग चाहते हैं कि जिला बने, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा होने दीजिए। जवाब महेश गागड़ा जी ने अपने बीजापुर को जिला बना लिए, केदार कश्यप ने अपने कोंडा गांव में जिला बना लिए। यहाँ उस समय विक्रम देव उसेंडी थे, उस समय क्यों नहीं सोचा कि मैं भानुप्रतापपुर को जिला बनाऊं? उस समय चाहिए था कि मैं भानुप्रतापपुर को जिला बनाऊं, उस समय तो उससे जिला भी नहीं बनाया। जो 15 साल की बात आ रही है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, पूरा बस्तर 1998 तक 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो एक सिंगल जिला 1998 तक बना रहा। कांग्रेस यह 50 साल तक राज करती रही, पूरा बस्तर एक सिंगल जिला बना रहा, चारामा से लेकर कोंटा तक।
वो 400-500 किलोमीटर की दूरी एक जिला बना रहा कांग्रेस के राज में। उसको भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब बस्तर को 3 जिला बढ़ाया गया था, फिर कोंडागांव को भी जिला बनाया गया, नारायणपुर को भी जिला बनाया गया। आज अगर 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसको बस्तर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अपने साथी गौरव से भी आग्रह करूंगा कि जनता से कुछ सवाल आ जाओ, आ जाओ। आपके बीच हमारी टीम आ रही है, आपके बीच हमारी टीम आ रही है। आप अपने सवाल दे दें। मुद्दों को लेकर कर रहे हैं जिला क्यों देखिए, ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करने हम आए, प्लीज आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं। देखिए, पहले तो मैं INH की टीम को बधाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप भानु प्रतापपुर आए। मुद्दे पे आइए। देखिए, मैं भाजपा के मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि भानु प्रतापपुर को नगर पंचायत स्वर्गीय मनोज मंडावी ने बनाया। कोड़े कुर्सी में जो पुल 15 साल से नहीं बना था, बोलने दीजिए। आपके पास भी हमारी टीम उसे आएगी। रात आपके पास भी हमारी टीम आएगी, आप बोलने दीजिए। उसे जल में नदी में रात भर रहकर विरोध कर कर अपने दम में उस पुल को बनवाया, जो कि आज ग्रामीण लोगों के आने जाने के लिए सुगम रास्ता बना हुआ है। आप सवाल और मैं इन साथियों से ये कहना चाहूंगा कि गांव-गांव चलिए, देवगौड़ी सामुदायिक भवन गोटुल किसी ने बनाया है तो मनोज मंडावी ने बनाया है। सबसे पहली बात तो प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार जनता ने 68 से 70 सीटों के साथ बनाया, ये तो वहीं पर खत्म हो गए। इनके 15 साल का विकास जनता ने 4 साल पहले जवाब दे दिया। दूसरी बात, भानु प्रतापपुर के विकास की अगर बात करते हैं या पहले प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस के ऊपर और भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। माननीय विधायक स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के कार्यों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो उपचुनाव है, आकस्मिक चुनाव है, अचानक हो रहा है और विकास के मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता विश्वास करती है भूपेश बघेल के ऊपर। कुछ आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। जो आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सर इस विधानसभा में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपको नजर आती है? कोई ऐसी समस्या बताइए जिससे आप लोग परेशान हैं और आज जब आपके जनप्रतिनिधि खड़े तो आप जवाब मांगना चाहते हैं। समस्या तो केंद्र सरकार से भी संबंधित है। देखिए प्लीज हम जनता की समस्याओं को यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। प्लीज मैं दोनों पार्टियों के लोगों से आग्रह करूंगा। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिला नहीं बनाया। मैं चौधरी जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, चौधरी जी ऐसा क्या कारण था कि प्रदेश के अंदर तमाम जिले बने किंतु भानु प्रतापपुर जिला नहीं बना? आज कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। मनोज मंडावी जी की इच्छा थी, मनोज मंडावी जी की इच्छा थी ये जिला बने। आप लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। जवाब और राजनीति ना करके सवाल जवाब और राजनीति कमिटमेंट को पूरा करें, ये समय है। ये प्रधानमंत्री योजना, उसमें 60% केंद्र देती है, 40% राज्य देती है। प्रधानमंत्री का नाम क्यों होगा इसमें राज्य में मुख्यमंत्री का भी नाम होना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब 40 मेगावाट राशि हो गया आपका नहीं, और दूसरी बात, आपको जिला का याद आ रहा है, प्रधानमंत्री 2-2 करोड़ नौकरी का बोले, वो कहाँ है? उसके लिए आप क्या बोलेंगे? ज्यादा जबरदस्त जवाब है, इसलिए बाद में दूंगा, बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हल्ला मत करो यार, तर्क वितर्क करो। ठीक है, डीजल पेट्रोल पे आपने बात रखी, वैश्विक परिस्थितियां आज कैसी थी सब जानते हैं। सुन लीजिए, अब जवाब को, सवाल पूछ लीजिए तो सुन लीजिए जवाब को, बीच में बोलेंगे कोई तर्क वितर्क नहीं होगा। ठीक है, डीजल पेट्रोल पर जो भी परिस्थितियां थी उस पर जो कुछ हुआ, डीजल पेट्रोल पर टैक्स दोनों सरकारें लेती है, राज्य सरकार भी लेती है, केंद्र सरकार भी लेती है। 2 बार में दोनों साल मिला करके मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने डीजल के दाम में 17 रुपए की कटौती की, भूपेश बघेल जी ने 1 रुपया 45 पैसे की कटौती। बढ़ाया कितना? लेकिन 15 रुपया कितना? तो दोनों के लिए बढ़ाना। प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमानी करती सवाल नाम का नहीं है चौधरी जी, सवाल उन्होंने नाम का पूछा है, उन्होंने नाम का रखा। आप इंदिरा नाम रखने पे विश्वास करते हैं, गांधी परिवार की चापलूसी करने पे विश्वास करते हैं। सुन लीजिए, पूरे देश को एक परिवार के चरणों में समर्पित करने की अवसर मिलेगा। जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इंस्टीट्यूशन की राजनीति में विश्वास करती है। गांधी परिवार की इस तरह की चापलूसी मत करो, स्वतंत्र राजनीति करो। विनेश जी क्या कहेंगे? पीएम आवास, स्वतंत्र राजनीति, पीएम आवास, गांधी परिवार से बाहर आओ यार, बाहर आओ, हम भी सम्मान करेंगे आपको। गांधी परिवार से बाहर आओ। पीएम आवास पे ये बोलना चाहूंगा, परिवार के चरणों में मत रखो। तो रहो यार, उद्वेलित हो रहे हो। जवाब क्यों तो भाई
अटल आवास की मैं बात कर रहा हूं यार, सुनो। अभी प्रचार क्या कर रहे हो आप लोग कि हमने राहुल गांधी को अटल आवास का पैसा दे रहे हैं। राहुल गांधी को देने से क्या मतलब? स्टेट में क्या भूपेश की सरकार है, आप भूपेश सरकार को पैसा दीजिए ना, जीएसटी पैसा कहा उसको दीजिए। आप बात करते हैं वो उसके देने के लिए राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों बदनाम कर रहे हो? पीएम आवास का पैसा जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। आराम से सुनो, देखिए आप लोग कभी तर्क करो ना, तर्क कभी मैं तर्क तो- करो, तर्क कभी तर्क करो। प्रदेश के मुखिया भूपेश दाऊ ने पूरा 3000 स्कूल को खुलवाने का काम किया है। आपने कहा केवल एक ही दंतेवाड़ा में जो मैं बनाया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा भूपेश दाऊ पूरा मुख्यालय में इंग्लिश मीडियम खोला है ताकि हमारे गांव की जनता उसे पढ़े। यह बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए हमारा मुद्दा भानु प्रतापपुर की समस्याएं है। हम भानु प्रतापपुर पर बात करना चाहते हैं। तो आपकी पार्टी आप मैदान में क्यों है? क्या कारण है, क्या वजह है? यहाँ हमारे मैदान में हमारे सर्व आदिवासी समाज, जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे साथ जो नाइंसाफी किया था, जो आरक्षण को लेकर के 6 साल तक कोर्ट में लगाकर हमें ऐसे जैसे बच्चे को लॉलीपॉप खिलाते हैं वैसे पूर्ववर्ती सरकार, और 4 साल वर्तमान के सरकार ने जो मूर्ख बना करके आज पूरे समाज को आज के डेट में उसने विधानसभा बुला करके ये बोल रहे हैं कि आपकी आरक्षण हम आज तय कर देते हैं। हम जितने भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उससे ये जानना चाहते हैं कि आरक्षण की मामला तुम्हारी घर का खेल नहीं है कि आप केवल आपने विधानसभा बुलाया और आरक्षण हो जाएगा। आज पूरे प्रदेश के आदिवासी कोई नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग को आज आरक्षण से 0 कर दिए हैं। और इसने ना अभी तक हाई कोर्ट में आप अभी तक स्टे नहीं लगाए हैं और बार बार हमारे समाज के लोग को भ्रमित करते हैं कि आपके आरक्षण पूरा कर दिए हैं। किस जो सरकार में है कांग्रेस उससे सबसे पहले जवाब पूछते हैं। आप बताइए बीरेश जी, क्यों आरक्षण कटा और आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सम्माननीय नेताम जी, मैं भी आदिवासी हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2012 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। उस समय भाजपा के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह थे। उस समय हाई कोर्ट ने डॉक्टर रमन सिंह से ये कहा कि आप जो आदिवासी का आरक्षण का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं वो प्रतिवेदन हमारी ये दृष्टि से सही नहीं है। आपके पास समय है, हमको समय सीमा के अंदर आप सही प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि हमारे मुखिया भूपेश दाऊ ने इस बात को अपने कैबिनेट के 24 तारीख की कैबिनेट स्तर की बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी सम्माननीय मंत्रीगण ने एक ही स्वर में इस बात का बिल का प्रस्ताव पास किए हैं। आपकी सरकार थी, क्यों लागू नहीं हो पाया और आप क्या करेंगे? जी, आदरणीय उदय भैया जी ने जो बोला हमारे दोनों पक्षों ने, सभी पक्षों ने आसानी से सुना है। बीरेश भैया ने जो भी बोला वो भी सुना है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आरक्षण का मैटर है, सीरियस मैटर है, इसलिए सब लोग आराम से सुन लें। तर्क वितर्क जो भी कर रहे हैं आराम से जिसमें आदिवासी समाज दोनों को जिम्मेदार समझता है। मैं वही बोल रहा हूं, सबकी पूरे बात को सुना जाए, बस ये मैं पहले अपील करके अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 50 सालों तक कांग्रेस को राज करने का मौका मिला था मध्य प्रदेश के रूप में छत्तीसगढ़ का, और बिल्कुल 50 साल का जवाब देना पड़ेगा आपको इस देश में। अब देखो फिर सुन नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते तो फिर सुनिए। जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी कांग्रेस ने आदिवासी आरक्षण नहीं बढ़ाया था। 2012 में अगर किसी ने आदिवासी भाइयों की चिंता करते हुए आरक्षण बढ़ाने का काम अगर किया 20% से 32%, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार की बदनीयती दिखती है और अभी जो कुछ किया जा रहा है केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है। मैं इसका जवाब बीरेश ठाकुर जी से ले लेता हूं, इसके बाद में मैं सीधे जनता के पास आऊंगा और भानु प्रतापपुर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन मैं इसका जवाब जो है बीरेश ठाकुर जी से जरूर लेना चाहूंगा। 58% टिका नहीं, 76% देने जा रहे हैं। विपक्ष का संशोधन भी, अगर विपक्ष का संशोधन मान लिया जाता है तो आरक्षण का प्रतिशत 80 से भी ऊपर चला जाएगा। टिकेगा कैसे, सवाल ये है। क्या माध्यम है आपको? ओपी भाई साहब से मैं बताना चाहूंगा, आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं हम उस आंकड़ा पे नहीं जाएंगे। हमें अपने को अभी मतलब है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात है। अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की हम बात करते हैं, आप हमारे सम्मानीय नेताम जी ने भी आपसे कहा
कि हमारा प्रतिशत घटा 2012 की घटना है। 2012 में मैं दूसरी बात दोहरा रहा हूं ना, 2012 में रमन सिंह थी जे हाई कोर्ट ने उसको जवाब मांगा, सही समय में वो अपना जवाब प्रस्तुत क्यों नहीं किए? अगर सही समय में अगर वो अपना जवाब प्रस्तुत करते तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए सवाल ये है कि 76% आपकी सरकार देने का मन बना रही है। आज विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, जैसा कि आपने कहा अभी कि 3-4 घंटों में फैसला आ जाएगा। बिल्कुल। सवाल इस बात का है 58% टिक नहीं पाया, 76% कैसे टिकेगा? गौरव जी, चौधरी जी जो है राजनीतिक रूप से ठगे हुए व्यक्ति हैं। वो जो है वो अपनी विश्वसनीयता दर्शाने के लिए तरह तरह के लच्छेदार बात करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर नेताम जी ने 2 प्रश्न खड़ा किए, एक भाजपा के लिए, एक हमारे लिए। भाजपा वाले 6 वर्षों में क्या किए उन पे जवाब देना चाहिए। हमारे ऊपर जो प्रश्न खड़ा किए, हम उसमें विधानसभा में प्रस्ताव लाकर अभी 3-4 घंटे के अंदर पारित करने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ में वो जो चाहते वो लागू होने वाला है। उनसे उन 6 वर्षों में इन लोगों ने क्या किया उस पर बात करनी चाहिए। चौधरी जी ठगा हुआ व्यक्ति है, लच्छेदार बात। देखिए आदिवासियों के लिए कौन करता है ये महत्वपूर्ण है। आरोप आदिवासियों तो को जवाब ले लीजिए। उनका व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं आप लोग, ये जरूर बड़ी बात है। मैं सीधे जनता से सवाल लेना चाहूंगा, जो हमारे साथ भानु प्रतापपुर के लोग मौजूद हैं उनसे सवाल लेना चाहूंगा। रोड, नाली, सड़क, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जब हम कांकेर से भानु प्रतापपुर तक आते हैं तो सड़कें बेहद खराब होती, जब यहाँ से हम अंतागढ़ तक जाते हैं, दिल्ली राजरा तक जाते हैं तो सड़कें खराब होती। मैं बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात करना चाहूंगा। ये बताइए कि सड़क का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, सियासी आरोप प्रत्यारोप से अलग क्या मुद्दे हैं जिससे जनता प्रभावित होती है, जो जनता को परेशानी, और अब आप लोग चाहेंगे कि अगला जो प्रतिनिधि बने वो उसका निराकरण करें? मैं भूपेश बघेल जी से ये पूछना चाहूंगा, जो बोलते हैं कि 0.8% का यहाँ बेरोजगारी दर है, जितने युवा बैठे हैं सब बेरोजगार बैठे हैं, इस पर भूपेश बघेल जी और आपकी सरकार क्या बोलना चाहेंगे? इस पर भी हम जवाब लेंगे। और कोई हमारे साथी जो भानु प्रतापपुर की जो समस्याएं उन पर बात करना चाहते हो? भानु प्रतापपुर की समस्याएं बताइए, खड़े होइए। देखिए भानु प्रतापपुर, जवाब दे दूं इसका? जवाब दे दीजिए। भैया आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा बड़े आदर पूर्वक। पास्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का प्रावधान होता है। 3 साल तक कोई झारखंड भी गैर बीजेपी शासित है, इतने दिन से आप क्या कर, आप 3 साल से अरेस्टिंग नहीं हुई, बोलने दीजिए। हल्ला करोगे, आपने सवाल किया है, पूछोगे, जवाब सुनोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? राजनीतिक पार्टी ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमको सबको समझना, ठीक है? तो देखिए, अरे आपने सवाल किया ना, बोलने दीजिए। आज केवल और केवल राजनीतिक आरोप के लिए हो रहा है। भूपेश बघेल जी साजिशों के शहंशाह हैं। सीडी कांड उन्होंने किस तरह से किया, और उसमें 4 सीट हुई है उन पर। तो आप जो पूछ रहे हैं यहाँ प्रत्याशी क्यों, मैं आपको पूछता हूँ उसको मुख्यमंत्री क्यों बनाए 4 सीटेड आदमी को? पहला देखिए एक सुन लो देखिए, सुनोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़े? देखिए सुन लीजिए, रुको सुनो 1 मिनट, सुनो भाई, अरे सुनो, सुनो। आप लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अरे बंद करो यार, अरे बैठो। अरे अपने वक्ता को तो बोलने दो। अरे बैठो, अरे अपने वक्ता को तो बोलने दो। अरे चलो यार, बैठो। अरे बैठो। एक ही चीज मैं बोल रहा हूं, ये सवाल, ये राज्यसभा सदस्य का जो सवाल है ना, ये विपक्ष से ज्यादा हर कांग्रेसी कार्यकर्ता का सवाल है। आप लोग बोल नहीं सकते पार्टी अनुशासन से, मैं बोल दे रहा हूं। धन्यवाद दो मेरे को, धन्यवाद दो मेरे को। इस सवाल का जवाब हम 2023 में लेंगे। ये मुद्दा अभी इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। इस सवाल का जवाब हम 2023 में लेंगे। कांग्रेस से जरूर पूछा जाएगा कि 3 जब राज्यसभा सदस्य बनाने की बारी आई तो छत्तीसगढ़ के लोगों को क्यों नहीं बनाया गया, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है, भैया को लगा समस्या, मैं स्वागत करना, भानु प्रतापपुर की समस्या हमारा मुद्दा है। हमारे साथ आदिवासी समाज से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मूलभूत के अलावा आदिवासी समाज हमेशा अपने कानूनों के लिए लड़ा है, जल जंगल जमीन के लिए। जैसे हम पेशा का बात करते हैं, पेशा कानून को इतना कमजोर सरकार बनाई है, क्या उसमें संशोधन करेगी इस 5-6 महीनों में? और जिस तरह के ड्राफ्टिंग बनाया गया है वो तो एकदम बहुत कमजोर है।
उसके तर्ज पे तो बहुत अच्छा मध्य प्रदेश सरकार बनाई है, तो उस पर कांग्रेस का क्या सवाल है, क्या जवाब है हमें इस सवाल का? हम पेशा कानून को लेकर निश्चित रूप से बीरेश जी से जानेंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात कहना चाहता हो? कांग्रेस के हमारे भैया, बड़े भैया है, उससे मैं कर्मबद्ध निवेदन करता हूं, सभी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी के सभ्य लोग हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जैसे मुर्गा की लड़ाई होते हैं हमारे बस्तर में, वैसे लड़ रहे हो आप लोग। आज वो संक्षेप में अपनी बात कहें। पेशा कानून एक्ट के बारे में मैं बता देता हूं। आदिवासी के जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, लेकिन ने ऐसा कानून प्रस्तुत किया है कि मेरे पिताजी अगर तबीयत खराब हो जाता है, मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, तो मैं 5 डिसमिल भी जगह जमीन नहीं बेच सकता, लेकिन कोई उद्योगपति को जरूरत है तो वहां जाकर अधिग्रहण कर लेगा। ऐसा कानून बना। पेशा कानून पे हम दोनों राजनीतिक दलों का पक्ष जान लेते हैं। बीरेश जी, पेशा कानून में जो चुनौतियां हैं, जो अड़चने हैं, बहुत ज्यादा समय अब आपके पास नहीं बचा है, चुनाव है 2023 में, क्या करेंगे? कानून बना है तभी आज हमारे आदिवासी भाइयों का जमीन बचा नहीं हुआ कर है। अगर ये कानून नहीं बना रहता तो आज हमारे आदिवासी नेताम जी, देखिए मुद्दे से मत भटकाइए आप, 1 मिनट आप लोग प्लीज सहयोग कीजिए। नेताम भाई, आप सहयोग कीजिए, मेरे क्या बताइए, देखिए सहयोग कीजिए आप। सरकार ने हमारे साथ अगर नाटक किए तो उनको 14 सीट में ला दिए, अगर वर्तमान हम हमारे साथ नाटक करेगा तो 5 सीट में ला देंगे। जगदलपुर का जो प्लांट जहाँ बसा है नगर नार में, वहाँ हमारे आदिवासी समाज की कितने जमीन को अधिग्रहण किए थे। आज हमारी कांग्रेस सरकार बनी, भूपेश दाव की सरकार बनी, उसके बाद 5000 हेक्टेयर भूमि को आदिवासी समाज को वापस किया गया है। क्यों किया गया है? इसी कारण बता रहा हूं मैं संक्षेप में। देखिए हमारे पास, देखिए उदय जी, देखिए हम तीनों प्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, हमारे पास बेहद कम समय बचा है। देखिए हमारे पास बेहद कम समय बचा है, हम संक्षेप में जनता से जवाब। कई हेक्टेयर जंगल को आपने हसदेव का कटवा दिया। देखिए निदान जी हमारे पास बहुत कम समय बचा है, जनता के सवाल ले लें, जो क्षेत्र की समस्याएं, जो जनता की बात है वो हम जान लें तो हमारी। और कोई अपनी बात अगर कहना चाहते हो? आपने पेशा कानून की बात कही, आपकी बात सुन ली गई। और कोई व्यक्ति क्षेत्र की? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जितने भी सरकार के लोग बैठे हैं उनसे बोलना चाहूंगा, भानु प्रतापपुर सड़क की हालत इतनी खस्ता है जिसकी 4 साल में अभी तक कोई सूद नहीं हुआ, उसको कब बनाएंगे? और गौठान जो बनाया हुआ है वो पूरा फैल है, पूरे रोड में मवेशी रहते हैं, इसके लिए इतना गौठान कब तक ठीक किया जाएगा? गौठान और सड़क, आपसे भी जी बताइए। कोई कुछ भी कर ले, वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी जानते हैं, जीतेगी तो कांग्रेस ही जीतेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सड़क बनी हुई है ना, ये सड़क आज से 4 साल पहले की बनी हुई सड़क है, तो जिसकी दुर्दशा आज हमको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन हम सम्मानी लोग को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 2-3 महीना के अंदर ये सड़क दुरुस्त हो जाएगी। हम वो लाइब्रेरी देखा हूं मैं, बहुत छोटा देखिए दोनों प्रतिनिधियों से ये और अलग स्तर का बनेगा, एक बार देख। 1 मिनट सहयोग कीजिए आप। हमने दोनों राजनीतिक दलों की बात जानी। अगर आपके प्रत्याशी, चूंकि आप भी इस राजनीतिक मैदान में है, भानु प्रतापपुर से आप उपचुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी की जीत होती तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? कौन से काम रहेंगे जिसको आप लेकर जनता के बीच जाएंगे? हेलो, देखिए हम कोई बहुत बड़े दल का हमारा प्रत्याशी नहीं है, एक समाज से, और दोनों राष्ट्रीय पार्टी के कारण ही हमें मजबूर होकर हमें प्रत्याशी उतारने का नौबत लगा है। हमारे आदिवासी समाज बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। तो भानु प्रतापपुर को जिला बनाना मांग रहेगा। आज हमने भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की बात पर चर्चा की, भानु प्रतापपुर की सड़कों को लेकर चर्चा की, प्रत्याशियों को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उस पर चर्चा की, साथ ही साथ आरक्षण कटौती जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत की, पेशा कानून जो आदिवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उस पर भी बातचीत की। फिर होगी बातचीत, फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। हम अपने जो अतिथि हैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहेंगे।